दोस्तों जो आज की कहानी है वो एकदम हट करके है। इससे पहले शायद ही आपको ये कभी इस तरह की कहानी सुनने को मिली होगी। मैंने जब इस कहानी को सुना तो मैं सुन करके बिल्कुल हैरान हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों मेरा नाम है सचिन ठाकुर और हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेकर के मैं आता हूँ। अभी अभी आप अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रात 8 बजे आपको एक नई कहानी मिल सके। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों ये कहानी है अंश नाम के एक लड़के की जिसके साथ कुछ ऐसा गुजर गया जो अंश ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों अंश और अंश का पूरा परिवार एक बहुत पुराने केस के लिए लड़ रहे थे। अंश एक बहुत बड़ी फैमिली से रिलेट करते हैं लेकिन आज के समय में अंश के पास उतने भी पैसे नहीं है जितना पुराना उनके परिवार का इतिहास है। कहते हैं कि वो लड़ाई थी कोर्ट की लड़ाई। कोर्ट के अंदर एक हवेली के लिए बहुत समय से एक लड़ाई चल रही थी। कहते हैं कि अंश के दादा ने उसके लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी कि यह हवेली हमारी है, जिसे यहाँ पे सरकार और कुछ लोगों ने हड़पने का प्रयास किया है। अब ये काफी समय हो चुका था, लगभग 200 साल से ज्यादा पुरानी ये हवेली थी और इस हवेली का बहुत सारा हिस्सा जो था वो टूटने भी लग गया था, लेकिन इस हवेली का बहुत हिस्सा बचा हुआ था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हवेलियां वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है। बहुत लंबे समय से केस चलने की वजह से ये हवेली अभी पूरी तरीके से बंजर हो गई। फाइनली वो वक्त आ जाता है जब ये हवेली इनको मिल जाती है। इन्होंने जितने भी अर्जी लगाई थी कोर्ट में वो सारी चीजें अब कोर्ट ने मंजूर कर ली थी और इन्हें मिल गई थी वो हवेली। अब दोस्तों ये उस हवेली के अंदर जाते हैं और उस हवेली को साफ वाफ करवाते हैं क्योंकि उस हवेली के साथ साथ इनके पास बहुत सारी और भी ऐसी जमीन थी जिसका केस चल रहा था और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये सब कुछ जीत जाते हैं। तो इनके पास काफ़ी सारा ऐसा पैसा आ जाता है, काफ़ी सारी ज़मीन बेच देते हैं और सोचते हैं कि इसी हवेली को रिनोवेट कराते हैं। और इस हवेली के सामने एक मकान और बना था। इनके मन में एक चीज़ चल रही थी कि इस हवेली में हम रहने लग जाएं या फिर इस हवेली को हम कुछ टूरिस्ट प्लेस की तरह यूज़ करें। ऐसे ही इन्होंने सोचा, लेकिन ये एक बात जानते थे कि इस हवेली को रिनोवेट करने में बहुत पैसा लगने वाला है और ये हवेली इतनी बड़ी है कि अभी हमारे परिवार के साथ यहाँ रहना उतना भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी हवेली में क्या करेंगे रह करके। इसलिए इनके पास एक ऑप्शन और था। उस हवेली के सामने एक और बहुत प्यारी सी हवेली ही कह सकते हैं, मतलब वो इससे छोटी थी लेकिन वो बनी हुई थी। इन्होंने उसको रिनोवेट करवाया, बढ़िया खूबसूरत इसे बनवा दिया और उसके अंदर ये रहने के लिए चले गए। यानी कि रिनोवेशन का काम काफ़ी महीनों तक चलता रहा, लगभग साल भर तक ये मान सकते हैं कि वो रिनोवेशन का काम चलता रहा। इन्होंने बहुत अच्छे से उसे डेकोर कराया, बहुत अच्छे से इन्होंने उसे डेकोर कराया और बहुत अच्छे से उसके अंदर काम चल रहा था। अब वो वक्त भी आ गया जब ये उस हवेली के अंदर रहने के लिए चले जाते हैं। जब उस हवेली में ये रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें एक कमरा उस टाइम रिनोवेशन के टाइम भी दिखा था, जो कुछ कागजों के जो कुछ धागों के साथ और कुछ मंत्र जैसी कुछ चीजें उसके ऊपर चिपकी हुई थी और इस पे एक बहुत बड़ा लॉकेट लगा था जिसके ऊपर सील भी लगी हुई थी। वो सील आप समझते हैं कि पुराने ज़माने में मोम को ऐसे पिघला करके सील कर दिया जाता, आज के ज़माने में भी वैसे ही सील किया जाता है। ताले को बंद करके उस पर कागज वगैरह लपेट करके सील कर देते हैं, ऐसे ही इसे सील कर दिया था। अब जब ये रिनोवेशन करा रहे थे तभी इनके जो दादाजी थे, अंश के जो दादाजी थे, उन्होंने बोल दिया था कि इस कमरे से बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये कमरा हमें देखना भी नहीं है। तब अंश ने पूछा कि पापा तब अंश ने पूछा दादाजी ऐसा क्यों? तो उनके दादाजी ने बताया कि ये कमरा सालों साल से हमेशा से बंद चला आया है और ऐसा ही ठीक एक कमरा और है जो कि हमारी सामने वाली हवेली में भी हमेशा हमेशा के लिए बंद है। इसलिए इस कमरे के आसपास बाहर एक दीवार और है और ऐसा कहते हैं कि ये दीवार के पीछे एक कमरा और भी है। मतलब ये मेन नहीं है, इसके पीछे एक और है जिसके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमारे पूर्वज हमेशा से इसे बंद रखने में ही अपनी भलाई मानते आए। अब उस कमरे के अंदर क्या था इसका खुलासा भी बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए मना कर दिया जाए वो चीज़ ज़रूर
इंसान करता है। अंश वैसे बहुत अच्छा लड़का था, कोई ऐसा मतलब उपद्रवी टाइप का नहीं था, लेकिन होता है नेचर के अंदर कि कभी कभी कुछ क्यूरियोसिटी जाग जाती है हमारे अंदर, जिससे हम सोचते हैं कि ये काम तो मैं कर करके देखता हूँ। ऐसे ही अंश भी चाहता था इसको ओपन करने का, लेकिन अंदर एक डर भी था कि कुछ ऐसा वैसा ना हो। हालांकि घर वालों के साथ जब ये वहाँ रुकते हैं, बहुत अच्छे से उसकी ओपनिंग होती है, बहुत अच्छे से ये रहते हैं, ऐसे रहते हैं, इन्हें लगभग 3 से 4 महीने हो जाते हैं। उस कमरे की साइड वैसे कोई चाहता नहीं था, लेकिन अक्सर ये लोग बैठ करके बातें किया करते थे। मतलब अपने दादाजी से पूछा करते थे कि ऐसा क्यों होता है। इसकी मम्मी भी इनके दादाजी से पूछती थी, और भी परिवार के जितने भी लोग, वो सब अंश के दादाजी से पूछा करा करते थे कि क्या है ऐसा इसके अंदर। इसके दादाजी बोलते थे कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला था कि बेटा इस हवेली के अंदर एक ऐसा कमरा है जिसे कभी भी नहीं खोलना। अगर ये हमें मिल भी जाती है तो भी हमें इस कमरे को कभी नहीं खोलना है, और तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही उनके दादाजी ने, ऐसे ही मेरे दादाजी ने मुझे मना किया था। तो ये ऐसे ही चलती आ रही है। इसके पीछे की कहानी क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। बस हम उस दरवाजे को कभी भी नहीं छेड़ते। हालांकि ये हवेली कई सालों से बंद है, और इसे हम फाइनली केस के अंदर जीत चुके हैं। तो वो जो दीवार थी उसे भी इन्होंने रंग दिया था, जो बाहर वाली दीवार थी। अब ये ऐसे ही रहते हैं। एक दिन अंश को रात को सपना आता। अंश देखता है कि वो उस दरवाजे के उस ताले को खोल रहा, और वो ताला बड़ी ही आसानी से खुल जाता है, मानो जैसे अंश के पास उसकी चाबी हो। अंश उस ताले को खोल करके जब देखता है तो उसके पीछे कोई और दीवार है ही नहीं। जैसा कि उसके दादाजी ने कहा था, ये दीवार है, इसके पीछे एक और दीवार है, और उसमें भी ताला लगा हुआ है। लेकिन अंश अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि मैं सपने में हूँ। वो यही सोच रहा है कि ऐसा क्यों कहा गया। और अंश जब उस दरवाजे को खोल करके देखता है तो उसके अंदर पुरानी काफ़ी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो कमरा काफ़ी खूबसूरत है। अंश के दिमाग में एक चीज़ और चल रही होती है कि अभी तक तो हमने इस कमरे को ना रिनोवेट कराया था, ना ये खुला है, लेकिन ये इतना साफ सुथरा कैसे है। शायद दादाजी कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। दादाजी कुछ बताना नहीं चाह रहे। इस कमरे के अंदर शायद वो साफ सफाई रखते हों। ये सब चीज़ें उसके दिमाग पे चल रही थी। तभी उसको एक कुर्सी नजर आती है, लकड़ी की वो कुर्सी जो कि ऐसे झूलती रहती है ना दोस्तों, आपने देखा होगा वो कुर्सी जो ऐसे ऐसे झूलती रहती है, वो अचानक से हिलने लगती है। और अंश उसकी तरफ मुड़ करके देखता है तो अंश की आंखें खुल जाती हैं। यानी कि अंश जो सपना देख रहा था उससे उठ जाता है। और अंश जैसे ही उठता है वो यहाँ वहाँ देखता है घबरा के। अंश को तब समझ में आता है कि मैंने सपना देखा। और इस बार अंश उठ करके पानी वानी पीता है। पीने के बाद उस दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि वो दीवार और वो दरवाज़ा वैसे ही खुला हुआ है। अंश इस बार उस दरवाजे के अंदर डरते डरते कदम आगे बढ़ाता है। वो कमरा एग्जैक्ट वैसे ही है जैसा अभी कुछ देर पहले उसने सपने में देखा था। उसे समझ में नहीं आ रहा हकीकत वो थी या ये है। अगर मैंने देखा तो मुझे ये कमरा ऐसा कैसे दिख सकता है। तभी अंश की नज़र सामने एक तस्वीर के ऊपर जाती है। उस तस्वीर में वो देखता है, उसे अपने पूर्वजों की तस्वीर उसमें नजर आती है, जिनको उसने अपने कुछ और पन्नों में देखा हुआ है। कौन राजा किस पद पे, किस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी, कहाँ से जीते, किस तरह से उन्होंने अपने नाम का कीर्तिमान रचा, ये सारे फोटो वो देखता है। और नीचे कुछ सन लिखे रहते हैं, कौन सी लड़ाई लगी ये वो पढ़ता है। ऐसी ही बहुत सारी तस्वीरें उस कमरे में, और वो सब दूर पढ़ता रहता है। तभी अंश के कान के पास में कोई आकर के बोलता है, बेटा तू आ गया। अंश तुरंत पीछे मुड़ करके देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। और अंश की नजर एक बार फिर से उसी कुर्सी की तरफ जाती है, वही झूलने वाली कुर्सी। इस बार अंश उस कुर्सी की साइड देखता है। वो कुर्सी झूल तो रही है लेकिन एकदम खाली है, कोई नहीं है उस कुर्सी के ऊपर। अंश को पीछे से एक बार फिर आवाज आती है, इस कमरे में मैं बहुत सालों से अकेली हूँ बेटा, अच्छा रहा तू आ गया। अंश पीछे मुड़ करके देखता है, उसे एक पीली साड़ी में एक लेडी नजर आती है जो हवा में कुछ फीट ऊपर उड़ रही है, और वो बुजुर्ग महिला है। अंश उसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है, और अंश बहुत लपक करके चिल्लाता है। और इस बार अंश जैसे ही चिल्लाता है, अंश अपने बिस्तर से उठ जाता है। अंश इस बार बिस्तर से उठ करके और भी ज्यादा घबरा गया है, क्योंकि अंश को यह समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पहले सपना देखा, उसी में एक सपना देखा,
और अब ये तीसरा सपना है क्या? मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अंश को कुछ भी समझ में नहीं आता। अंश बहुत ज़्यादा डर जाता है। अंश तुरंत इस बार जाकर के अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता है, उनको उठाता है। वो लोग उठते हैं और उठ करके बोलते हैं, बेटा अभी 4 बज रहे हैं, सो जा जा करके। तब अंश ये कहानी अपने मम्मी पापा को बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तभी उनके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, जैसे कि अंश के ताऊ जी, चाचा जी, मतलब ये सब लोग उस हवेली के अंदर साथ में शिफ्ट होते हैं। तब सब लोग उठते हैं। यह अंश सबको कहानी बताता है और अंश ये भी बताता है कि मैंने दादी से बात करी, उन्होंने मुझसे ये बोला, बेटा मैं इस कमरे में कितने सालों से अकेली हूँ। तभी अंश के दादा वो बताते हैं कि वो मेरी दादी की दादी पर दादी हो सकती हैं। कहते हैं कि उन्हें उस कमरे में बंद कर दिया गया था। तभी ये लोग बोलते हैं कि दादाजी आपने इस कहानी का हमें कुछ बताया ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि उससे जुड़ी हुई इतनी सारी कहानी लोगों ने सुनाई है कि सच्ची कहानी कौन सी है ये हमें पता ही नहीं। लेकिन हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि इस दरवाजे को मत खोलना, और जिसने भी खोलने की गलती करी वो भी उस दरवाजे के अंदर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। अंश अपनी कहानी बताता है और पूरे घर वाले सुन करके बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। अंश ने बताया कि अंदर ऐसी ऐसी तस्वीर लगी हुई है, ये इन सन से इस सन तक उन्होंने लड़ाई करी, यहाँ से ये जीता वो जीता। और जो चीज़ें अंश ने बताई थी वो सुनकर के पूरा परिवार पूरी तरीके से हैरान। अब पूरे परिवार को एक साथ आवाज़ आती है जैसे कोई लकड़ी घिसटाता हुआ चल रहा है, और पूरा परिवार उस आवाज़ को जब ध्यान से सुनता है तो उन्हें उसी कमरे के अंदर वो आवाज़ सुनाई देती है। अब परिवार धीरे धीरे उस कमरे के पास जाता है और उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है लकड़ी ठोकने की। तभी सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ से, और जैसे ही अंश के दादाजी कहते हैं चलो 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 सब लोग यहाँ से चलो चलो, तभी इनको महसूस होता है कि अंश हमारे साथ है ही नहीं, अंश यहाँ से गायब हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये अंश को फ़ोन लगाते हैं, ये अंश को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं और घर में आवाज़ देते हैं, अंश अंश अंश। अंश की आवाज़ कहीं नहीं आती। तभी ये अंश को कॉल करते हैं और इस बार अंश के फ़ोन की घंटी उस कमरे के अंदर से सुनाई देती। ये सुन करके सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा कि अब इसके दादाजी उस रीति रिवाज को तोड़ने के लिए तैयार हैं कि इस दरवाजे को कभी नहीं खोला जाए। फाइनली ये वक्त धीरे धीरे गुजरता है और सुबह भी हो चुकी होती है। ये लोग उस दरवाजे को तोड़ते हैं और उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जाते हैं। वो कमरा एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा कि अंश ने बताया था। कहाँ कौन सी तस्वीर लगी है, कहाँ वो कुर्सी लगी हुई है, कहाँ कौन सी चीज़ है, सब कुछ। लेकिन अंश का फ़ोन वहीं पड़ा हुआ है और उस फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग इन्हें नज़र आती है। उसे सुनते हैं तो ये अपनी दादी से बात कर रहा होता है और उसकी दादी बोलती है, बहुत सालों से मैं अकेली थी, अच्छा रहा बेटा कि तू भी मेरे साथ आ गया। अब हम दोनों यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद अंश कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लौटा। इन लोगों ने वापस उस ताले को लगा दिया और अंश का इंतज़ार करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं से अंश लौट आए। लेकिन क्या पता अंश उस कमरे में सच में गया था या अंश गया तो गया कहाँ। ये कहानी अभी भी वैसी की तैसी बनी हुई है। लगभग इसे 5-6 साल हो चुके हैं, मतलब 2019 के बाद अभी तक अंश का कोई भी आता पता नहीं है। इस कहानी को मेरे साथ राघव भाई ने शेयर करी थी, जिन्होंने ये कहानी सुनी थी और सोचा क्यों ना इस कहानी को मेरे चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जाए। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके इर्द गिर्द भी घूम रही है, आपके अपने शहर में, उसे पता करिए, मुझ तक पहुँचाइए और मैं वो कहानी आप सब दोस्तों तक पहुँचाऊँगा। और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।